हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनिश कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो भी 8 नंबर का क्वेश्चन था, अभी उस चैप्टर और साइड चैप्टर से। ठीक है, उसे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, ये भी 8 नंबर का ही पूछता है। या तो उसको कीजिएगा या तो इसको कीजिए, दोनों ऑप्शन में रहता है और दोनों में से कोई एक करना होता है। और दोनों 8 नंबर के क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड पे ये एक क्वेश्चन जो है 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में छोड़ करके हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आशा करता हूँ कि इस बार भी पूछेगा, तो आप इसको ध्यान समझेंगे। अगर कोई भी डाउट वगैरह हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट देखेंगे। आप सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। दिया में क्या लिखेंगे ये देखेंगे आप लोग। पहले जो भी हमारा तीनों इक्वेशन दिया हुआ है, इन तीनों इक्वेशन को लिखते हैं हम दिया है। जैसे कि 3x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 8। फिर दिया है 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर का 1। फिर आपका दिया अगला इक्वेशन दिया है 4x माइनस 3y प्लस जेड बराबर 4। क्लियर? आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चंस कह रहा है कि हमें अवयव विधि से करना है। तो आप समझेंगे पहले कि अवयव का समीकरण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि अवयव का समीकरण क्या होता है। लिख दिया रहा हमने यहाँ पे अवयव का समीकरण। ध्यान देंगे आप इस पे। इसका जो इक्वेशन होता है ax बराबर का b होता है। अगर यहाँ से आप x निकालेंगे तो ये गुणा है, इधर जाकर भाग करेगा, भाग का मतलब b बटे a होगा। a जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, यानी इनवर्स इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हमारा काम क्या है कि जो भी हमारे ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के आधार पे हम पहले x निकालेंगे, फिर b निकालेंगे और a इनवर्स निकालेंगे। निकाल करके इसमें स्थापित कर देंगे तो हमारा जो भी एक्स वाई जेड होगा वो आसानी से आ जाएगा। ये कैपिटल एक्स है और इसमें जो भी x लिखा होगा स्मॉल है। ठीक है, आइए पहले समझते हैं a क्या होता है। a हमारा जो होता है, ध्यान देंगे आप, a एक हमारा अवयव होता है। ये कैसा अवयव होता है? तो जितने भी हमारे एक्स वाई जेड होते हैं उन सबका जो गुणांक होता है वह ए के अंदर लिखा जाता है, यानी इस अवयव के एलिमेंट बनाए जाते हैं। जैसे 3 माइनस 2 2, 3 हो गया, माइनस 2 हो गया, 2 हो गया। वैसे ही हो गया 2 1 माइनस का 1, फिर हो गया 4 माइनस का 3 और 1। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे बी। तो बी हमारा क्या होता है? आरएचएस होता है बच्चों। क्या होता है? आरएचएस। आरएचएस में क्या क्या हमारा है? 8 1 4, तो 8 1 4। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम x निकालेंगे। तो x हमारा क्या होता है बच्चों? तो x होगा, y होगा, z होगा। क्लियर? आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमें e का मान निकल गया, b का निकल गया, x का निकल गया। क्वेश्चन में x और b तो है पर a इनवर्स का इसमें नहीं निकला। सबसे पहले हम a इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको मैंने कल एक वीडियो डाला था, एक क्वेश्चन मैंने बताया था इनवर्स निकालने के लिए। तो उसमें सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए आपको एक साइडिक निकालनी पड़ती है, साइडिक ए का मान निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम साइडिक ए निकालेंगे। साइडिक ए निकालने के लिए जो भी हमारा अवयव ए है उसको साइडिक रूप में चेंज करेंगे। तो ये हो गया 3 माइनस का 2 2, फिर ये हो गया 2 1 माइनस का 1, फिर हो गया 4 माइनस का 3 1। क्लियर है आपको? यहां तक ये आपको पता होगा कैसे निकलता है। ठीक है, हम सबसे पहले लिखते हैं किसका अनुसार निकाल सकते हैं। ये हमारा R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3। आप रो कॉलम समझते होंगे। जो लेटा हुआ है, सोया हुआ है, उसको बोलते हैं रो, जो खड़ा है उसको बोलते हैं कॉलम। तो हम रो के अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग? रो के। तो लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर। ठीक है, R1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 3 लेंगे। ध्यान समझेंगे आप, ये हमने 3 ले लिया तो इसके सामने छोड़ेंगे और इसके नीचे छोड़ेंगे, ये 4 बचेगा। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 2 ले लेंगे, फिर ये लाइन छूटेगी और ये लाइन छूटेगी, बचेगा ये दोनों और ये दोनों। तो 2 1 कम 2, 4 1 कम माइनस का 4, अब माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। अब ये प्लस का 2 लेंगे तो फिर ये लाइन छूटेगी और ये लाइन छूटेगी, तो 2 तिहाई माइनस का 6 और 4 1 माइनस का 4। ठीक है,
अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा, -2 और 3 6 हो गया, 4 2 6 होता है, 6 दूनी 8 हो गया। ये माइनस का 6 4 10 दूनी 20 हो गया। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे 26 होगा, 26 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, बोलिए 26 होगा, 26 में से 8 घटेगा तो 20 6 26, 26 में से 8 घटेगा तो क्या करेंगे हम, देख लीजिए, माइनस का 26 प्लस का 8, ठीक है, सॉरी गलत हो रहा है, ये 4 2 6 6 दूनी यहाँ 12 होता है बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे 26 में से 12 घटेगा तो आएगा माइनस का 14, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग ध्यान से, ये हमारा सार्डिक ए का मान होगा। फिर देखेंगे 4 2 6 6 दूनी 12 होता है ना, हमने 8 लिख दिया था गलती से, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये हो गया सार्डिक ए का मान, ठीक है। अब सार्डिक एक हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें निकालना है जितने भी हमारे इस अवयव के जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों का सगुणनखंड निकालना होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमें इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सगुणनखंड चाहिए। अब जो भी हमारा अवयव का जो एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंटों का हम सगुणनखंड निकालेंगे, और जो भी हमारा सगुणनखंड होगा उससे एक अवयव बनेगा, और वह अवयव का हम परिवर्त निकालेंगे तो एडजॉइंट निकलेगा, उसके बाद से हमारा इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, अवयव ए के अवयव का सगुणनखंड लेने पर, ले लें यहाँ पर, ये लाइन कर दिया हमने, इसके आगे लिखते हैं हम लोग। इस अवयव को हम साइड में ले लेते हैं ताकि हमें बाद में समझ में आएगा, निकालने में आसानी होगी, सब एक जगह रहेगा। तो ये हो गया 3 माइनस का 2 2, ये हो गया 2 1 माइनस का 1, ये हो गया 4 माइनस का 3 1, ठीक है। हमें निकालना होता है सबसे पहले 1 1 लेंगे, फिर 1 2 लेंगे, फिर 1 3, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, ठीक। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम चिन्ह देख लेते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 2 होगा, 1 और 1 2 2 हमारा सम है, इसका चिन्ह प्लस में आएगा। 2 और 1 3 विषम है, विषम का चिन्ह माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सही है। अब निकालेंगे 1 1, ये 1 1 है, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 2 1 1 कम 1 आएगा, 3 1 कम 3 1 कम 3, प्लस होगा प्लस और माइनस हो जाएगा, यानी ये आएगा हमारा माइनस का 2, ठीक है। फिर ये लेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, 2 1 कम 2 4 1 कम 4, यानी 2 और 4 1 कम 4, तो प्लस का 4 होगा, यानी माइनस का 6 आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसको लेंगे, ये वाला छोड़ेंगे, ये वाला छोड़ेंगे, 3 दूनी माइनस का 6, 4 1 कम 4 माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 10, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या इसको एक बार और रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। 2 1 लेंगे, ये लेंगे तो ये लाइन छूटेगी, ये लाइन छूटेगी, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा, 2 1 कम 2 और 2 3 6 प्लस 6, यानी आ गया ये माइनस का 4। फिर देख लीजिए आप लोग, ये लोगे तो ये छूट जाएगा, ये छूटेगा, 2 1 कम माइनस का 2, 3 दूनी 6 माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का 4 आ गया। 2 2 पे आते हैं,
इसको छोड़ेंगे आप तो इसका गुणा इसमें 3 एकम 3, इसका गुणा इसमें 4 दूनी 8, यानी माइनस का क्या आएगा 5। अब क्या आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए ये लेंगे आप बीच वाला तो इसका गुणा इसमें 3 एकम 3, 4 दूनी 8, ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा। ठीक है 2 और 3 ये लेंगे। ठीक है अब समझ में आ रहा होगा आपको। ये लेंगे तो ये लाइन छूटेगी और ये लाइन छूटेगी। 3 त्रिके 9 माइनस का 9, 4 दूनी 8, माइनस होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आएगा आपका यहाँ पे। 3 1 चेक करेंगे ये वाला आएंगे तो ये छूटेगा ये, इसका गुणा इसमें 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 तो 2 माइनस 2 बराबर का आ जाएगा बच्चों 0। इस पे आएंगे तो ये लाइन छूटेगी ये छूटेगी तो इसका गुणा इसमें 3 1 कम 3, 2 दूनी 4, माइनस 3 माइनस 4 यानी आ जाएगा आपका 7। ठीक है ये छूटेगा ये 3 1 कम 3, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3 और 2 दूनी 4, ये भी आ गया हमारा 7। ठीक है ये हमारा सगुणनखंड निकल गया। अब लिखेंगे माना सगुणनखंड द्वारा प्राप्त अवयव, मान लीजिए सी है। क्या बच्चों सी है। अब इसकी आवश्यकता है नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है जब ये सी है तो सी बराबर भी ते का अवयव आएगा, उसको लेते हैं हम लोग। ठीक है समझेंगे ध्यान से। ये हमारे सारे गुणनखंड है, सगुणनखंड है, उनके एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंटों की इसमें रखेंगे। माइनस का 2, माइनस का 6, माइनस का 10। ठीक है फिर ये आएगा माइनस 4 माइनस 5 1, माइनस 4 माइनस 5 और 1 आएगा। फिर आएगा 0 7 7 0 7 7। ठीक है अब हमें निकालना है एडजॉइंट बच्चों। क्या निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो होता है सी का परिवर्त होता है एन डैश होता है, तो इसका आप डैश कर लीजिए। डैश करेंगे तो रो का कॉलम बनेगा, कॉलम का रो बनेगा, यानी -2 6 माइनस का 10, यानी जो ये रो है ये रो ये सीधा खड़ा हो जाएगा, ये भी खड़ा हो जाएगा। माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस प्लस का 1 0 7 7। ठीक है बच्चों आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा आपका। अब यहाँ पे निकालना ए इनवर्स, आप पढ़े होंगे ए इनवर्स अपान होता है 1/mod ए एडजॉइंट ए। ठीक है निकालते हैं हम इनवर्स। ठीक है ध्यान से इसको समझेंगे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ मोड ए का मान यानी साइड ए का मान कितना है -14 है। इस -14 से इन सब में हम भाग देंगे तभी तो ये निकलेगा। भाग दे रहा है ध्यान से देखेंगे। जब इस 14 से देखिए ध्यान से, इस 14 से जब हम 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1/7। हम लिख देंगे यहाँ पे 1/7 1/7। ठीक है माइनस और माइनस प्लस होगा। फिर 4 से भाग देंगे तो माइनस का 2 माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2/7 आएगा। ठीक है 0 में देंगे तो क्या आएगा हमारे बच्चों 0 ही आएगा। ठीक है -6 से जब 14 में भाग देंगे तो 2 3 6 3/7 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। फिर -5 से 14 में भाग देंगे तो 5/14 आ जाएगा बच्चों। फिर 7 से 14 में भाग देंगे तो -1/2 आ जाएगा बच्चों। फिर 10 से 14 में भाग देंगे तो यहाँ 5 होगा वहां पे 7 होगा, क्योंकि वो भी 2 से कटेगा ये भी 2 से, तो -5/7। ये भी माइनस वो भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है ये 1 में 14 से भाग देंगे तो -1/14 होगा, क्योंकि ये प्लस है वो माइनस है। फिर 7 से 14 में भाग देंगे
तो 7 दूना 14 यानी 1/2। ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, इनवर्स निकल गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा जी इनवर्स। ठीक है, आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स का और इन सब का मान उठा करके, ठीक है, जो भी हमारा वैल्यू आई है, ठीक है, उन सब का मान उठा करके ठीक है, अब देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि ए इनवर्स बी तथा एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तीनों समीकरण 1 है जी, रखिए इसमें। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई और जेड, यह भी हो गया एक। इनवर्स कितना है, 1/7, 2/7 0, 3/7, 5/14 माइनस 1/2। ठीक है, 5/7 फिर माइनस 1/14 फिर माइनस 1/2। ठीक है, अब इसके बाद बी लिख देंगे। बी कितना बच्चों, 8 1 4, 8 1 4। अब हमें इन दोनों का गुणा करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब गुणा करते हैं, ध्यान समझेंगे। गुणा में क्या होता है बच्चों, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, ये जाएगा इस पे तो 8 आएगा इसके पास, 2/7 जाएगा इसके पास, 0 जाएगा इसके पास। गुणा करेंगे सब लोग, 8 एकम तो 8/7 हो गया। 2 का करेंगे तो 2/7 प्लस का क्या होगा 0, क्योंकि 4 में 0 करेंगे 0 आएगा। 3/8 24/7, 8 त्रिके 24, 5 एकम 5/14। ठीक है, अब फिर ये माइनस 1/2, फिर ये करेंगे 8 5 40/7 माइनस 1/14, अब माइनस, यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, सॉरी, यहाँ माइनस 1/2 का जब 4 में गुणा करेंगे, ठीक है, ये माइनस का 2 आएगा, फिर यहाँ भी माइनस का 2 आएगा बच्चा। ठीक है, अब देखेंगे आप ध्यान से, ये जो होगा दोनों अवयव समान अवयव हैं, तो जब समान अवयव होते हैं तो उनके हमारे एलिमेंट जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो एक्स बराबर होगा इसके, वाई बराबर होगा इसके, जेड बराबर होगा इसके। ठीक है, तब इसको हम कर देते हैं इधर साइड में। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर कितना है 8/7। अच्छा, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 8 2 10, 10 बटे कितना आ गया 7, आसानी से आ गया, समझ सकते हैं। ठीक है, 8 2 10, 10/7, 0 तो लेंगे नहीं। इन दोनों को देखते हैं, y की वैल्यू लेते हैं, 24/7 प्लस 5/14 माइनस का 2। सबसे पहले 14 एलसीएम लेंगे, तो ये 7 दूना 2 आएगा, 2 से ऊपर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस का 5, 14 दूना 28। इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 53 होगा। 53 में से 28 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा y की वैल्यू, देखेंगे 13 में से 8 गया 5 आएगा, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2 बट्टे का 25, ये y का मान आ गया। उसी प्रकार z का मान निकालेंगे। ठीक है, तो z का मान हम ऊपर निकाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे 40/7 माइनस 1/14 माइनस का 2, तो इसमें भी तो 14 एलसीएम होगा ना, तो 40 दूना 80 माइनस का 1, 14 दूना 28,
तो यानी आपका ये कितना आ जाएगा बताइए, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा 29 बट्टे का कितना होगा 14, घटाइए 10 में से 9 हो गया 1, 7 में से 2 हो गया 5 बट्टे का 14, ठीक है। ये हमारा जेड का मान हो गया, ठीक है। यानी ये हमारा एक्स का वैल्यू आ गई, ये हमारी वाई की वैल्यू आ गई और ये हमारी जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होता है आपका बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के पूछे जाते हैं। और इसके पहले भी मैंने बताया था केवल इनवर्स ज्ञात करना, इसमें भी इनवर्स मैंने बताया, उस इनवर्स आप यहाँ से भी सीख सकते थे। अगर आपको दोनों में से, देखिए दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दोनों में से कोई एक ही आपको करना होता है, ठीक है। अब दोनों 8 नंबर के हैं, कोई एक करेंगे 8 नंबर आपका एग्जाम में पक्का है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो एक बार फिर इसको रिवाइज करके फिर देख लेंगे एक बार, तो आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।